जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वैकेंसी रेलवे की तरफ से जारी की गई है। टोटल वैकेंसी 6557 है, जिसमें कि 654 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से विस्तार से जानते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जोन वाइज कितनी वैकेंसीज टोटल है और पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन के तहत कितनी वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। मुंबई जोन में टोटल वैकेंसी 1096 है, जिसमें कि 109 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। चेन्नई के अंतर्गत 610 वैकेंसी है, जिसमें कि 61 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। कोलकाता जोन के अंतर्गत 581 वैकेंसी है, जिसमें कि 58 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए। चंडीगढ़ में 512 वैकेंसीज है, जिसमें कि 55 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। गुवाहाटी के अंतर्गत 461 वैकेंसी, जिसमें कि 48 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। सिकंदराबाद में 399 वैकेंसीज है, जिसमें कि 40 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। तिरुवनंतपुरम में 441 वैकेंसी है, जिसमें कि 39 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। उसी के तहत प्रयागराज में टोटल वैकेंसी 282 है, जिसमें कि 28 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। अहमदाबाद में 280 वैकेंसी, 28 पद पूर्व सैनिकों के लिए। रांची में 247 वैकेंसी, जिसमें 25 पद पूर्व सैनिकों के लिए। बेंगलुरु में 245, जिसमें कि 24 पद पूर्व सैनिकों के लिए। सिलीगुड़ी में 240 वैकेंसी, जिसमें कि 24 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। अजमेर में 229 वैकेंसी, जिसमें कि 23 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए। भोपाल में 226 वैकेंसी, जिसमें कि 21 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। गोरखपुर में 169 वैकेंसी, जिसमें कि 16 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। मालदा में 142 वैकेंसी, जिसमें कि 15 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। उसी तरह से भुवनेश्वर में 136 वैकेंसीज है, जिसमें कि 12 पद पूर्व सैनिकों के लिए। मुजफ्फरपुर में 108 वैकेंसीज है, जिसमें कि 11 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। बिलासपुर में 102 वैकेंसी, जिसमें कि 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। पटना में 55 वैकेंसी, जिसमें कि 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 26 वैकेंसी, जिसमें कि 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। टोटल 6557 वैकेंसीज है, जिसमें कि 654 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए दिए गए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 29 जुलाई 2026 अप्लाई करना शुरू हो गया है। 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है। आवेदन में मॉडिफाई करना है तो 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। 2 टाइप की वैकेंसीज है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी 29,200 रुपये से शुरुआत है। बेसिक 33 साल मैक्सिमम है। 323 वैकेंसी टोटल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी लेवल 2 की सैलरी 19,900 यहाँ पर बेसिक है कम से कम। उसके अलावा अन्य भत्ते जो भी होते हैं टीए डीए एचआरए वगैरह वो अलग होगा। 30 साल मैक्सिमम है और 6,234 पद टोटल हैं। दोनों मिलाकर के 6,557 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन फीस पूर्व सैनिकों के लिए 250 रखा गया है, जिसमें कि कुछ बैंक चार्जेस काटने के बाद जब आप सीबीटी अटेंड करेंगे तो तब आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 की सैलरी भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने बीएससी डिग्री या फिर 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है या फिर आपने बी या बीटेक किया है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के हकदार होंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की सैलरी यहाँ पर दी जाती है। 10वीं पास के साथ आपने आईटीआई किया है या अप्रेंटिसशिप किया है जो संबंधित ट्रेड है तो आप एलिजिबल रहेंगे। 12वीं पास के लिए विशेष यहाँ पे बताया गया है SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेड के लिए। यदि उम्मीदवार के पास आईटीआई नहीं है लेकिन उसने 12वीं कक्षा भौतिकी और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की है तो वहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकॉम पदों के लिए पात्र होंगे। पूर्व सैनिकों के लिए विशेष यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी पूर्व सैनिक ने सशस्त्र बलों में सेवा के दौरान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तकनीकी कोर्स या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया है जिसे नागरिक क्षेत्र के ITI या फिर डिप्लोमा के समकक्ष माना जाता है तो वे भी इन पोस्टों के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरह पात्र होंगे। यहाँ पर पेपर किस तरह से आएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो पेपर है ये है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी और 90 मिनट का टाइम यहाँ पर टोटल दिया जाएगा। यदि हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तो जिसके लिए टेक्निकल नहीं पूछा जाता है बल्कि नॉर्मल पूछा जाता है। मैथमेटिक 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एज 18 से 33 साल और 30 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है। तो इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम एज दी गई है, उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं आनी चाहिए। अप्लाई करने के आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संबंधित जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।